हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलएन की क्लास में आपका स्वागत है। आज वीडियो में हम आपको 21 फरवरी के पूछे जाने वाले प्रश्न साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जिससे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आने की संभावनाएं निश्चित है। ये सभी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, काला हीरा किससे कहता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर काला हीरा किससे कहता है, तो काला हीरा कोयला कहता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी। अब देखिए, कोयला कितने प्रकार के होते हैं, तो कोयला 4 प्रकार के होते हैं। सबसे बढ़िया किस्म कोयला कौन है, एंथ्रासाइट है। इसमें कार्बन की मात्रा 85 से 90 होता है। ठीक है, और सबसे घटिया किस्म कोयला कौन है, तो पीट होता है। ठीक है, इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो 50 से 55% होती है। इसे याद रखिएगा। और कोयला जो है ज्यादा मात्रा में कहाँ पाया था भारत में, तो झारखंड पाया था है। झारखंड कौन स्थान पर, तो झरिया में। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, पाराकोश में पाए थे। यहाँ बताते हैं पाराकोश में क्या पाते हैं। अब देखिए, पाराकोश किस तरह था, इस प्रकार का रहता है। ठीक है, फूल का नर भाग होता है। ये जो पराकोश है, इसमें क्या पाता है, तो परागकण पाता है। इसे याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पे आता है मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। यहाँ बताना कि इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो हरित लोग जो होता है प्रकाश संश्लेषी अंग होता है। ठीक है, इसी कारण क्या होता है कि पेड़ पौधे जो होते हैं भोजन बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है। इसी कारण क्या होता है कि पेड़ पौधे की जो पत्तियां होता है वो हरा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पता रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है, तो हीमोग्लोबिन का कारण। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी। हीमोग्लोबिन किस पे आता है, तो आरबीसी में पाता है। आरबीसी, इसमें हीमोग्लोबिन पाता है। ये कौन कार्य करता है, तो ऑक्सीजन को ले आने कार्य करता है। अब देखिए, रक्त कितने प्रकार का होता है, रक्त 4 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला था आरबीसी, दूसरा था डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी ये सब क्या कहते हैं, श्वेत ब्लड कण कहते हैं। ठीक है, और तीसरा होता है प्लाज्मा, और चौथा था प्लेटलेट्स। ये क्या करता है, प्लेटलेट्स तो खून को जमाने कार्य करता है। ठीक है, यानी कि खून को थक्का बनाए कार्य करता है। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, जूल प्रति कूलम क्या कहते हैं। यहाँ बताना को जूल प्रति कूलम को क्या कहते हैं, तो वोल्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक एचपी कितने के बराबर होता है। यहाँ पर एक एचपी कितने के बराबर होता है। एक एचपी मतलब क्या हुआ, एक हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 1 ग्राम सोने से लगभग कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर 1 ग्राम सोने से लगभग कितना लंबा तार खींचा जा सकता है, तो 2 किलोमीटर। यहाँ पे ऑप्शन बी, क्योंकि सोना क्या होता है, तन्य होता है। इसे जितना भी लंबा करो लंबा होते जाता है। इसलिए 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। ठीक है, और दूसरा है सोना क्या होता है, आघातवर्धन होता है। इसे हम पीट पीट कर कागज से भी पतला कर सकते हैं। इसी भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है। अब देखिए, जब हम अंधेर से जब उजाले में जाते थे क्या होता है, हमें कुछ देर तक दिखाई नहीं देता, क्योंकि उस समय क्या होता है कि जो पुतली है वो सिकुड़ रहा होता है, यानी कि छोटा हो रहा रहता है। ठीक है, छोटा होने में जितना देर टाइम लगता है उतना देर हमें आसपास से दिखाई नहीं देता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है। अब देखिए, जब हम उजाले से जब अंधेरे में आएंगे तो क्या होगा, हमें तभी दिखाई नहीं देता, क्योंकि पुतली जो होता है वो बड़ा हो रहा था, यानी कि फैल रहा होता है। तभी में क्या होता है, कुछ देर तक दिखाई नहीं देता है, फिर उसके बाद दिखाई देने लगता है। यानी कि उजाले में क्या होता है कि पुतली जो होता है छोटा होगा, और अंधेरे में क्या होगा, पुतली जो है लंबा होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, लंबाई बढ़ने से चालक तार का प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको, लंबाई बढ़ने से चालक तार का प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है, तो बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, पीच स्केल पर 14 क्या प्रतिशत करता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पता पीच स्केल पर 14 क्या प्रतिशत करता है। अब देखिए, ये क्या हो गया, पीच स्केल हो गया। पीच स्केल 0 से 14 तक होता है। ठीक है, 14 तक, बीच में 7 होता है, क्या होता है, उदासीन होता है। अब देखिए, 0 से 7 के बीच क्या होगा, अम्लीय होगा, और 7 से 14 के बीच क्षारीय होगा। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्या होगा, क्षारता गुण जो बढ़ते जाएगा, यानी कि 14 पर क्या हो जाएगा, अधिक क्षारता बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है पीच स्केल पर 14 क्या प्रतिशत करता है, तो अधिक क्षारता का प्रतिशत करता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, लेंस में फोकस संख्या कितनी होती है। यहाँ बता रहा हूँ, लेंस में फोकस संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13, तारे टिमटिमाते हुए क्यों नजर आते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना तारे टिमटिमाते हुए क्यों नजर आते हैं? क्योंकि तारे जो होते हैं पृथ्वी से काफी दूरी पर होते हैं, ठीक है। उसका प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है तो क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है, यानी कि प्रकाश के परिवर्तन के कारण तारे जो टिमटिमाते नजर आते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यहाँ बताना सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन बी। अब फार्मिक अम्ल किसे पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल चींटी में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किसे पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, ठीक है। और टार्टरिक अम्ल किसे पाया जाता है? तो अंगूर इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है? यहाँ पर तरफ चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है? अब देखिए, चिप्स का जो पैकेट होता है उसमें पूरी हवा भरा रहता है। वो हवा क्या रहता है? तो नाइट्रोजन होता है। वो क्या करता है कि खाद्य पदार्थों को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखता है और उसे मुलायम नहीं होने देता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? यहाँ पर आपको धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो धातु के ऑक्साइड जो होते हैं क्षारीय होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है। जबकि अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो अम्लीय होते हैं, इसी भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? यहाँ बताना किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? अब देखिए, ये हो गया पीएच स्केल, 0 से 14 तक होता है, ठीक है। बीच में 7 क्या होता है? उदासीन होता है, ठीक है। अब देखिए 7 से 0 के बीच क्या होगा? अम्लीय होगा, और 7 से 14 के बीच क्या होगा? क्षारीय होगा। तो किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? अब देखिए, यहाँ पर दिया है 7 के बराबर, ये गलत है। यहाँ पर दिया है 7 से अधिक, ये भी गलत है। यहाँ पर दिया 7 से कम, यानी कि किसी अम्लीय विलयन का मान 7 से 0 के बीच में होता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, निम्न से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता है? यहाँ बताना आपको, निम्न से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता है? तो सीएनजी का उपयोग जो है खाना बनाने के ईंधन में नहीं किया जाता है। इसका उपयोग क्या होता है? तो कार चलाने में होता है, इसका उपयोग कार में होता है, ठीक है। जबकि एलपीजी, बायोगैस, कोयला, इसका उपयोग क्या होता है कि घर में होता है खाना बनाने के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, सर्च लाइट का प्रदर्शन सतह किस दर्पण का होता है? यहाँ पता है आपको, सर्च लाइट का प्रदर्शन सतह किस दर्पण का होता है? तो अवतल दर्पण का होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है। हम जो दाढ़ी बनाते हैं तो किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो भी अवतल दर्पण होता है, इसी भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, जब प्रकाश प्रिंस होकर गुजरता है तब किस रंग का विचलन अधिक होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा है। यहाँ पता है जब प्रकाश प्रिंस होकर गुजरता है तो किस रंग का विचलन अधिक होता है? अब आप देखिए, ये क्या प्रिज्म है, ठीक है। जब प्रिज्म से सूर्य का प्रकाश जब गुजरेगी तो क्या होगा? सूर्य का प्रकाश कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। सबसे अधिक विचलन किसका होगा? तो बैगनी रंग का होगा, ठीक है। सबसे कम विचलन किसका होगा? तो लाल रंग का। लाल रंग जो है कम विचलित होगा, जबकि बैगनी रंग जो है ज्यादा विचलित होगा। यहाँ पर लिखा है, जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तब किस रंग का विचलन अधिक होता है? तो बैगनी रंग का, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सी। और कम विचलन किसका है? लाल रंग का, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? तो कूलम होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से में रक्षा प्रदान करती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से में रक्षा प्रदान करती है? अब देखिए, ये हमारी पृथ्वी में होगी, ये क्या ओजोन परत हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? सूर्य हो गया। सूर्य से आने वाले हानिकारक जो विकिरण है, ये ओजोन जो है पुनः अंतरिक्ष में लौटा देती है, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमें सुरक्षा प्रदान होता है। अब देखिए, इस ओजोन को कौन नष्ट कर रहा है? तो CFC नष्ट कर रहा है। CFC ये क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसका निर्माण कैसे होता है? तो हमारे घर में जो फ्रिज, रेफ्रिजरेटर है, इससे CFC का निर्माण होता है। ये क्या करता है कि ओजोन परत को नष्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से हमें रक्षा प्रदान करती है? तो अवरज विकिरण, तापीय विकिरण, पारवैंगिक विकिरण, इनकी इन सभी विकिरण से हमें रक्षा प्रदान करती है। यहाँ पे ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया क्या कहते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी। इससे क्या होता है कि लोहे में कभी भी जंग नहीं लगता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, रुधिर का कौन सा रक्त स्राव रोकने में मदद करता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर रुधिर का कौन सा रक्त स्राव रोकने में मदद करता है? तो प्लेटलेट्स। यहाँ पे ऑप्शन सी। प्लेटलेट्स क्या करता है कि जब हमारे शरीर में कोई कट जाता है तो क्या होता है? रक्त बहने लगता है। ये उसी रक्त को क्या करता है कि जमाने लगता है, ठीक है, प्लेटलेट्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? यहाँ बताना मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़ी, ठीक है। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी। अब प्रश्न पूछता है कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं?
यदि कितने पूछेगा तो क्या होगा, 40 गुणसूत्र होते हैं। यदि जोड़े में पूछेगा तो 23 जोड़े, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, लेंस की क्षमता का निकालने वाला सूत्र है। यहाँ बताना को लेंस की क्षमता का निकालने वाला सूत्र कौन है, P बराबर 1/f है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27, प्रकाश का विस्तार अधिक होता है। यहाँ बताना प्रकाश का विस्तार अधिक किसमें होता है, तो निर्वात में होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन डी कितना होता है, 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, इसे याद रखिएगा। यदि निर्वात नहीं रहेगा तो क्या होगा, हवा में, ठीक है, हवा हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, घर में घरेलू प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति है। यहाँ पर घर में घरेलू प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है, यानी कि एसी कितनी है, तो 50 मीटर है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन बी। डीसी कितना होता है, यानी कि डायरेक्ट करंट तो 0 होता है, इसे याद रखिएगा। हमारे घर में जो बिजली द्वारा जो लाइन आता है कितना होता है, 220 वोल्ट का होता है, इसी भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, क्लोरोफिल बड़ा का रंग होता है। यहाँ पता क्लोरोफिल बड़ा का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है, इसे याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन है, इसी कारण पेड़ पत्ते की जो पत्तियां होती है वो हरा होती है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30, मछली किसके द्वारा श्वसन लेती है। यहाँ बताना मछलियाँ किसके द्वारा श्वसन लेती है, तो मछली जो होती है गिल द्वारा श्वसन लेती है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन डी। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यहाँ पर हम आपको 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को जो बता दिए हैं, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।